दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक बार हमारे YouTube चैनल द डायरी ऑफ मार्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्राचीन मंदिर और नदियों के उद्गम और नदियों के बारे में आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। दोस्तों, नदियों के उद्गम का वीडियो बना करके दिखाने का मकसद सिर्फ हमारा यही रहता है कि नदियाँ जहाँ से चलती हैं वहीं जगह पे अगर लोग गंदगी और साफ़ सफाई और उसका ग्रहण करते रहते हैं तो नदियों के बहने में अवरोध उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम आपको उद्गम दिखाते हैं ताकि वहाँ से हमारी नदी साफ़ और सुरक्षित होकर के बहती रहे। अब वो बहती रहती है तो फिर उससे आप जानते ही हो, नदी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, नदी न जाने कितना मीट्रिक टन कचरा और न जाने कितने लोगों को रोजी रोज़गार और न जाने कितने लोगों की प्यास बुझाती रहती है। तो आज ज़रूरत है कि हम नदियों के विषय में एक बार बढ़ कर के आगे आएँ और इस बात की सीख हमें लेनी चाहिए कि अपने पूर्वोत्तर भारत में उमंग बूट एक नदी है जिसके विषय में कहा जाता है कि वहाँ के लोग इतने नदी के प्रति जागरूक हैं कि कोई भी नदी में गंदा नहीं कर सकता है। नदी में अगर कोई भी कूड़ा करकट डालता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और अपने यहाँ की नदियों जो दूषित और जितना भी गंदगी है उनके विषय में हमें ध्यान देना चाहिए ताकि ये नदियाँ हमारी जीवनदायिनी है। एक माँ की तरीके से वो हमारा भरण पोषण करते हैं। हमें भी उनकी साफ़ सफाई के विषय में आगे आना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों के लिए रहता है कि ताकि नदियों के विषय में आप लोग भी एक बार आगे आएँ और उसके साफ़ सफाई और संरक्षण के विषय में पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं मंदाकिनी नदी, जो कि चित्रकूट से बहने वाली मंदाकिनी नदी है। और इस नदी के बारे में आज क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, कैसे बह रही है, वहाँ की कितनी जो व्यवस्थाएं की गई हैं। फ़िलहाल मैंने तो ये भी गौर किया है कि वहाँ पे नाव के सहारे और काफ़ी वहाँ का कचरा और गंदगी साफ़ करी गई है शासन प्रशासन ने। लेकिन आप लोग भी, हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये महर्षि वाल्मीकि जी की तपोस्थली है और ये नीचे से ऊपर तक की सीढ़ियाँ जाती हैं। ऊपर पहाड़ी में वाल्मीकि जी का तपोस्थली है। ये चित्रकूट में है और हमारी वाल्मीकि जी की तपोस्थली के पास से बना हुआ है मंदिर। ऊपर पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के बीच में ये वाल्मीकि जी की तपोस्थली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लव कुश श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव कुश का जन्म स्थान भी यहीं पे है। वो दूर आप देख रहे हैं जैसा कि यहीं पे तपोस्थली है, यहीं पे उनका लव कुश का जन्म स्थान भी है। जी हाँ, ये बहुत पुराना गणेश बाग है। इसका निर्माण पेशवा के वंशज, ये देखिए पौड़ी के नीचे पानी भरा हुआ है। गणेश बाग प्राचीन इमारत। हाँ?
शायद ये है वो बावली कुआं। क्या बात है दोस्तों, अपनी विरासत बहुत पुरानी इमारत है। बाजीराव के वंशजों ने इसका निर्माण किया था, ये बावली कुआं। ऐसी नक्काशी, ये है वो कुआं गणेश बाग का, करवी का बहुत ही मशहूर प्लेस। इस कुएं में ये द्वार बने हुए हैं, इन्हीं द्वारों से पानी शायद किसानों की पूर्ति के लिए किया गया है। ये कुआं है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ। ये एक गोल कुआं है, बना हुआ है, जो बहुत पुराना है। और इस कुएं का पानी देखिए, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नीचे से इस कुएं का पानी उस रास्ते से बाहर जाता होगा, और शायद यहाँ से किसानों के लिए कुछ जलापूर्ति का केंद्र रहा होगा। ये कुएं के नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां नीचे जाती हैं, लेकिन नीचे अंधेरा सा है। शायद ये नीचे तलहटी में जाने के लिए है, कुएं के नीचे। इस कुएं से नीचे जाने के लिए ये देखिए दोस्तों, ये कुआं है। शायद इन नालियों तक ये, और इसी के पास सटा हुआ ये एक गुप्त दरवाजा है, जो नीचे तलहटी में जाता है। दोस्तों, गणेश बाग के पास ही में लगा हुआ ये एक जलाशय पुल जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये इसी के साथ लगा हुआ ये मंदिर। आइए दोस्तों, आपको मंदिर दिखाते हैं। उसको पूरा चार्ज करूँ पाए देते ये कहीं की बात बता रहा हूँ, उनकी बता रहा हूँ। अरे अच्छे से गाना कुछ बजा गा देते हैं, मजा आएगा। बहुत ही प्राचीन मंदिर, जो पेशवा बाजीराव के वंशजों ने बनवाया है। और उसी के साथ ये लगा हुआ सरोवर। ये एक प्राचीन जलाशय है। इसका पानी तो गंदा हो चुका है। शायद हमारी विरासत को कुछ यही लोग नज़रअंदाज करते रहते हैं। ये मंदिर के ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं, जिन्हें शायद
बंद कर दिया गया है। ये भी एक गुप्त रास्ता है, देखते हैं कहाँ अब जाके निकलता है। ये शायद यहीं से बंद है। ये खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये हमारे चित्रकूट करवी ज़िले के आसपास का नज़ारा है। और ये उसी के पास लगा हुआ उद्यान। आइए एक और ख़ास चीज़ आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये है पुराने ज़माने का बाथ टब। आप देख रहे हैं, नहाने के लिए ये एक बाथ टब है। उसी के पास बना हुआ ये घाट गणेश बाग के पास में। मंदाकिनी नदी के किनारे ये मंदाकिनी नदी के और ये वो स्फटिक शिला, गोस्वामी तुलसीदास की रामायण में ये चौपाई है, फटिक शिला बैठे दो भाई। तो ये स्फटिक शिला जो है, ये सामने बहुत, जिस पे कभी वो लोग पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यहाँ बैठते थे। ये स्फटिक शिला है। कंदमूल फल, ये कहाँ पाया जाता है? सत्यम सीएम ये फल है ना? कंद है, कंद है, कंदमूल। कंदमूल फल। गुप्त गोदावरी मार्ग। बस बंद कर दो, बंद कर दी। गुप्त गोदावरी।
मंदाकिनी नदी के किनारे मंदाकिनी घाट। देख सकते हैं दोस्तों नदियों की स्थिति। ये भी कुछ कहती हैं इनकी साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं देता। बेजुबान जानवर ये दिन भर खाने की तलाश में घूमते रहते हैं, लेकिन इन जानवरों से हमें एक सीख मिलती है कि शाम 5 बजे सूरज ढलने के बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ताकि हम किसी बीमारियों का शिकार ना हो सके। जी हाँ दोस्तों, ये है माता अनसुईया का मंदिर, जो कि हमारी पावन मंदाकिनी नदी के पास ही है। और मंदिर के ठीक सामने ये हमारी मंदाकिनी नदी बह रही है। सामने आसपास बड़े-बड़े जंगल हैं। ये घाट बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये है हनुमान शिला के नीचे से निकलता हुआ सोता। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये सोता निकल करके नदी में जा रहा है। और यही है हमारी मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल। यही हमारी माँ मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। ये घाट भी बने हुए हैं और प्रत्येक घाट के पास में कई छोटे बड़े सोते साथ साथ में हैं, जो कि इस कुंड में आकर के मिलते हैं और हमारी मंदाकिनी नदी का के अस्तित्व में आने में सहायक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है वो मंदाकिनी नदी चित्रकूट, और हमारी मंदाकिनी नदी इसी चित्रकूट से ही निकलती है। दोस्तों, ये है वो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल। देखिए, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए सोते निकल रहे हैं, मूर्त के नीचे से सोता निकल रहा है, ये देखिए। और ये सोता धीरे धीरे नदी में प्रवेश कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ एक नहीं 7 या कई एक सोते हैं
जो निकलते हैं और हमारी मंदाकिनी नदी में मिलते हैं। और हमारी मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल यही है। देखिए, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं कि ये देखिए नदी है और ये नदी धीरे धीरे इस तरफ को बढ़ती है। फिलहाल ऊपर से भी आती हैं और भी ऊपर कई एक्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था, ये है हमारी मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल। और इस उद्गम स्थल के बारे में ये भी कहा जाता है, मैं आपको बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बाकी मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल यही है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद दोस्तों।